हेलो ट्रेडर्स। आज ये वीडियो में हम बात करेंगे हमें कौन से मिस्टेक्स को कॉमन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ओके, बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स है जिसे हम कभी भी अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, उसे अवॉइड हमें कभी नहीं करना है। वो एक छोटे से मिस्टेक्स की वजह से हमारा जो अकाउंट है वो जीरो हो जाता है। जैसे आज मैंने कर लिया, कुछ अराउंड 5 to 6 मिनट में ही मैंने अपना बैलेंस 30,000 से जीरो कर लिया। ठीक है, मैं ये सभी का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा लास्ट में। शुरू करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। तो क्या होता है ना, पहले हम थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेते हैं। जैसे कुछ आपके पास मानो $30 to $40 है, तो आपने $5-10 प्रॉफिट किया। तो हम सोचते हैं भाई मार्केट तो आज मेरे हाथ में ही है, आज मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। मार्केट जो है हर कभी भी चेंज हो जाता है, हर 10 मिनट में चेंज हो जाता है, हर आधे घंटे में से मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। मार्केट कभी भी चेंज हो जाता है। तो कभी कभी मार्केट आपके डायरेक्शन में रहता है, कभी कभी डायरेक्शन में नहीं रहता है। तो बस ये मिस्टेक है कि हमें बैक टू बैक हमें ट्रेड्स दिन भर नहीं लेना है। ठीक है, सुबह आपने थोड़ा ट्रेड लिया, प्रॉफिट किया, बस वहाँ पे स्टॉप करना है। या फिर रात को अगर आपको अच्छा लगता है मार्केट, तो रात को आपने थोड़ा ट्रेड लिया। सबका एक अपना अपना टाइम रहता है। जैसे आप मेरी बात करोगे तो मेरे लिए तो सुबह का मार्केट सही रहता है, बहुत लोगों के लिए दोपहर का मार्केट सही रहता है, कुछ लोगों के लिए नाइट का मार्केट सही रहता है। तो सबका अलग अलग होता है, वो सबके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जो हमारा फिक्स टाइम है, हमें वही फिक्स टाइम में एक छोटा सा प्रॉफिट, भले मतलब बड़ा सोचेंगे तो उतना बड़ा लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा लॉस नहीं झेल पाते हो तो हर दिन आप छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और जैसे छोटा सा प्रॉफिट निकल जाए, हमें उधर ही तुरंत स्टॉप करना रहता है। ओके, अगर आप बैक टू बैक ट्रेड लेते रहोगे तो गाइस वो तो थोड़ा सा प्रॉफिट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉस में चले जाता रहेगा। ओके, एंड जो सेकंड मिस्टेक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। हमें पता ही नहीं चलता है हमें कौन से ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए, इतना लॉस होने के बाद हमें कितना लगाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसे हम कॉमन मिस्टेक नहीं बोल सकते। जैसे हमारे पास अभी $100 है, तो बहुत लोग क्या करते हैं 100 में से $30 पर ट्रेड $30 डालते हैं। भाई ये रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी होता है। ठीक है, पर ट्रेड में आपका कम से कम 1 से 2% ही अमाउंट जाना चाहिए। तो इनकेस अगर लॉस भी होता है तो आप अगला ट्रेड के लिए आप मतलब सोचना भी ना पड़े कि इतना पैसा मैं डाल दूँ, आपको मतलब इससे डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से रखना पड़ेगा। जिससे आपको ज़्यादा ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, 1 से 2% डालना है। लॉस हुआ फिर 3 to 4% डालो, फिर लॉस हुआ 6 to 7% डालो, फिर से लॉस हुआ, फिर वो दिन के लिए स्टॉप कर दो। अराउंड जैसे ही आपका कम से कम टारगेट जो है ना 7 to 8% का आपका टारगेट होना चाहिए। एंड लॉस का भी जैसे आपका 10 to 15% लॉस होता है, आपको स्टॉप कर देना होता है। ओके, और कभी भी गलती से भी फुल अमाउंट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मतलब जैसे लॉस होते जाता है ना, इससे मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। तो हम लोग उसके चक्कर में फुल अमाउंट डाल के एंड पूरा जो अकाउंट का बैलेंस है ब्लोन आउट कर देते हैं। एंड जो थर्ड मिस्टेक की बात करें तो वो है हमें मार्केट की जानकारी नहीं रहती है कभी कभी। ओके, मार्केट आज कैसा है, जैसे आज अगर आप फर्स्ट फेब की बात करोगे तो आज इलेक्शन का नोटिस आने वाला था। तो मार्केट आज स्टेबल नहीं है, तो आज आपने सेशन देखा भाई, मतलब थोड़ा ख़राब गया है सेशन। चलो कोई बात नहीं, रिकवरी हो जाएगा। बट हमें हर दिन मार्केट के बारे में पता रहना चाहिए, आज मार्केट में क्या है, कोई न्यूज़ है कि नहीं, मार्केट वॉलेटाइल है कि नहीं स्टेबल। तो हमें मार्केट के बारे में पूरा पता रहना चाहिए कि आज मार्केट कैसा रहेगा। ओके, इसके बारे में हमें एक दिन पहले ही पता लगाना रहता है। तो आप इसे बहुत लोगों को ये डाउट रहता है भाई ये कि ये सब हमें पता कहाँ से चलेगा। तो देखो ये है ना, आप investing.com पे अगर आप जाओगे, इकोनॉमिक कैलेंडर पे मैं आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे स्टार्स दिखते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा स्टार्स रहेंगे उतना मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जितने कम स्टार्स होते हैं उतना कम मार्केट वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो जो मार्केट स्टेबल रहता है उसी में ट्राई करो। और बहुत लोगों को वॉलेटाइल मार्केट में जमता है ट्रेड लेने के लिए, तो वो लोग वॉलेटाइल मार्केट में ही ट्रेड लोगे। तो जैसे आपको जमता है आपको उसी के रास्ते पे चलना है, आपको अपोजिट में कभी नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट आपको मतलब माफ़ नहीं करेगा ना। ये तो नहीं बोलेगा कि जाओ भाई आपका एक बार लॉस छोड़ दिया मैंने, वो तो लॉस तो लेके जाएगा। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, इसी की वजह से सबका बैलेंस जो है ब्लोन आउट होता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग कैसा होता है ना, मतलब आप अभी आपने मानो 1% नहीं, मतलब 3 to 4% आप आपने डाला ट्रेडिंग में, एंड वो लॉस हुआ, 3 to 4% आपका लॉस हुआ। उसको आप रिकवर करने के लिए आप डबल या ट्रिपल डाल देते हो। ठीक है, कि उसका रिकवरी भी हो जाए एंड ऊपर से प्रॉफिट भी हो जाए। लेकिन कभी कभी हो तो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, मार्केट पलट जाता है एंड वो जाता है आपका लॉस में। एंड अगर आप फिर से चेक करोगे तो आप फिर से अगला जो ट्रेड डालोगे, आप ये दोनों से ज़्यादा पैसा डालोगे कि ये रिकवर हो जाए एंड आप प्रॉफिट में भी आ जाओ। लेकिन अगर इनकेस अगर वो भी लॉस जाता है, फिर मतलब इसी को रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब आपका जितना लॉस गया उसका डबल डबल डालते जाओ। और भाई मतलब 3 से 4 ट्रेड अगर आपका लॉस जाता है, आपका पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको ना मतलब मार्केट से लड़ना बोलते हैं। और आप कभी भी मार्केट से जीत नहीं पाओगे, चाहे आप कितना भी पावरफुल रहे, आपके पास कितना भी पैसा रहे, आपका वो अकाउंट जीरो ही जाएगा। इसलिए आपको कंट्रोल में रखना है खुद को। और एंड जब भी आपको थोड़ा गारंटी ट्रेड मिले, आप उसे ट्राई करो जैसे ही लॉस होता है आपका। ओके, एंड जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है इमोशनल रिएक्शन। ठीक है, मार्केट में यही प्रॉब्लम होता है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते। जैसे आज मैंने भी कुछ 30,000 से जीरो कर लिया 5 to 6 मिनट में, क्योंकि जैसे लॉस जाता है ना हमें मतलब थोड़ा अंदर से अलग ही इमोशन आने लगता है। एंड ये इमोशंस की वजह से हम मतलब कुछ सोचते नहीं है कि अगर फिर से लॉस गया तो क्या होगा। तो उसकी वजह से हम लोग बिना डरे हम लोग जितना पैसा डालना है हम लोग डाल देते हैं, लास्ट में हमें लॉस ही झेलना पड़ता है। आज ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने पूरा लॉस किया है। मेरे जैसे बहुत लोग रहेंगे जो हर दिन ऐसे लॉस करते रहेंगे, तो उनके लिए मैंने ये सब मैंने ढूंढ के बनाया हुआ है। ओके, तो आई होप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी है आप कमेंट कर दो। टेलीग्राम अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है हर दिन सेशन के लिए, तो मैं इसका लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड जिन्होंने भी अब तक
सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। ओके, गुड बाय।